जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी तो वहाँ तो हमारी जान भी हाजिर है। आप हमारे खिलाफ जो भी बोल रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ कुछ ना बोला जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ को निकाल दिया जाए, आतिफ असलम की आवाज़ को निकाल दिया जाए, तो आपके पास है क्या? जावेद अख्तर को निकाल दिया जाएगा, आपके पास क्या है? आपके पास आवाज़ें। जावेद अख्तर साहब, आपकी उम्र का लिहाज किया था मैंने, आप जनाब करके आपसे बात की थी, लेकिन आप बहुत ही नीच और गिरे हुए इंसान हैं। सुमन, ये बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी कभी कोई ऐसा कशीदगी आती है तो आप क्या समझती हैं, ये जो कशीदगी है ये फ़नकारों पर कितना बुरा असर डालती है? जी, मैं इतनी ज़्यादा सीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन अभी इस हालात में जो मौजूदा दौर चल रहा था, जिन दिनों में ये हमारे टिकटॉकर्स मीम्स बनाने में मसरूफ़ थे, तो मेरा ये कहना है कि हम कहते हैं ना कि आर्टिस्टों की सरहद नहीं होती, तो मेरा ख्याल है आवाज़ की कोई सरहद नहीं होती या एक्ट की कोई सरहद नहीं होती, इंसान की सरहद होती है। सरहदों के साथ ही पहचान होती है। ये हर हुकूमत जो होती है, हर मुल्कों की जो भी है, ये अपने मफादात के लिए इतनी नफ़रत, उनकी मीडिया इतनी नफ़रत दिखा रही, तो जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी तो वहाँ तो हमारी जान भी हाजिर है। काम, नाम, सिंगिंग सब एक साइड पे, पाकिस्तान फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे है, तो पाकिस्तान ही हमारी जान है। बात है कि अगर आप आर्टिस्ट हो के कहते हैं कि आप हमारे ख़िलाफ़ जो भी बोल रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, तो आपके ख़िलाफ़ कुछ ना बोला जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मोदी ने ख़ुद करवाया और उसी दिन उसको पता चल गया खुद ही ख्वाब में कि ये पाकिस्तान ने करवाया और उसने जंग बंदी कर दी, पानी बंद कर दिया। तो जब ऐसे हालात होते हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान वाले बोलेंगे और बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा काम हमें नहीं चाहिए। सो आप भी पाकिस्तान से आर्टिस्ट तब बुलाते हैं ना कि आपको ज़रूरत होती है। आप बता दें, आपकी इंडस्ट्री में नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ को निकाल दिया जाए, राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ को निकाल दिया जाए, आतिफ असलम की आवाज़ को निकाल दिया जाए, तो आपके पास है क्या? जावेद अख्तर को निकाल दिया जाएगा, आपके पास क्या है? आपके पास आवाज़ें। आज भी आपके जितने भी जो होते हैं सिंगिंग के जो शोज़ होते हैं जिसमें बच्चे परफॉर्म करते हैं, तो आपकी मैडम नूरजहां के गानों के अलावा वही आपकी जो टैलेंट शो होता है वही उस शो को कंडक्ट करता है, वही विन करता है जो नुसरत फ़तेह अली खान के गाने को निभा पाता है, वही विन करता है जो मैडम नूरजहां के गाने को विन कर मतलब गा पाता है। तो आपके बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे, लेकिन हमारे नामों के बगैर आपकी इंडस्ट्री भी ज़ीरो है। आप निकाल कर दिखा दे राहत फ़तेह अली खान का जोड़, नुसरत फ़तेह अली खान का जोड़, मैडम नूरजहां का जोड़। आपकी तो लता जी ने खुद कहा था कि मुझे प्रोड्यूसर ने कहा था कि आप 100-200 मूवीज़, 100-200 गाना सुनो मैडम नूरजहां का और उसको अपने अंदर उतारो, वो एक्सेंट निकालो। तो कहती मुझसे नहीं हो पाया था ये। तो मतलब आप इस तरह अगर कहते हैं कि जी आप बहुत बुरे अल्फाजों में कहा जी कि उसकी औकात क्या है, सुहेल अस्कर की औकात क्या है, खुसरे बनकर करते हैं, तो कॉमेडी इज़ कॉमेडी, कॉमेडी में रूप धारे जाते हैं। सुहेल अहमद और सुहेल अहमद के लिए कहा गया, इफ्तिखार ठाकुर जी के लिए कहा कि आपके पास था ही क्या, आप इस फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और आपका बहुत ही लो क्वालिटी के आपके थिएटर ड्रामे होते हैं, उसमें आप खुसरों के रोल करते हैं। तो ये बताइए कि आपके ये जो शोज़ होते हैं, कपिल शर्मा शो होता है, वहाँ सारे खुसरे बनकर फिर रहे होते हैं। तो ये कॉमेडी को आप पर्सनल मत लेकर जाएं, एक्ट तो एक्ट होता है, एक्ट में बंदा कुछ भी रूप धारता है। मेरा यही कहना है जावेद अख्तर साहब के लिए, क्योंकि जब वो पाकिस्तान में आके तब उन्होंने बकवासबाजी की थी, तब भी मैंने बहुत अच्छा पैगाम दिया था उन्हें, और अभी भी यही कहूँगी। जावेद अख्तर साहब, आपकी उम्र का लिहाज किया था मैंने, आप जनाब करके आपसे बात की थी। सो मैं खैर बहुत छोटी आर्टिस्ट हूँ, न्यू आर्टिस्ट हूँ। आपके जो दौर के आर्टिस्ट हैं, जो भी हैं, पता नहीं किस तरह आपको इज़्ज़त दे दी, क्लिक होते हुए कुछ पता नहीं चलता। अगर आपकी कुछ चीज़ें हिट हुई हैं, लेकिन आप बहुत ही नीच और गिरे हुए इंसान हैं। आप जहन्नम के भी आखिरी दर्जे के हकदार हैं, जहन्नम तो दूर की बात है, आप जहन्नम के भी आखिरी दर्जे को ही डिज़र्व करते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए पाकीज़गी ज़रूर है, पाकीज़ा होना ज़रूरी है। तो आपके अंदर पलीती भरी हुई, आप क्या किसी मुल्क को, हर मुल्क की एक डिग्निटी होती है, चाहे वो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका है। तो आप पर्सनली जब अटैक करते हैं तो आप इस काबिल ही नहीं, आप इंसान कहलाने के काबिल नहीं, आप जहन्नमी तो को दूर की बात है। मेरे वतन के जोशीले नौजवान, इनके ही दम से सजा ये कारवां, मुश्किलें हो कैसी ये कभी ना हारे, हमको तो है जान से प्यारे, माय हीरो पाकिस्तानी, ओ ओ ओ ओ, माय हीरो पाकिस्तानी, ओ
माय हीरो पाकिस्तानी, ओ माय हीरो पाकिस्तानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी आपने सुना जी, सुमन शेख ने बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी बातें की। उन्होंने कहा कि जी हमारी जो फ़ौज है वो सरहदों की हिफाजत करती है, लेकिन जावेद अख्तर के हवाले से भी उन्होंने कहा जी वो जहन्नम के आखिरी दर्जे को पसंद करेंगे क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी हैं। और उन्होंने कहा जी हम हमेशा पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की कौम के साथ और अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। जी।